आज मैंने पहनाई है अपने बांके बिहारी जी को और अपनी राधा रानी जी को नई ड्रेस। आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही है। अभी तो राधा रानी जी के लिए ना बहुत सारी चीज़ें लाने वाली है, उनके मेकअप का सामान लाना है, उनकी ज्वेलरी लानी है और लड्डू गोपाल जी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाने वाली है। बस पूजा कर लिए थे हमने, अभी भोग भी लगा दिया था। तो बस मुझे ये दिखाना था कि मेरे लड्डू गोपाल जी और मेरी राधा रानी जी कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रहे, नज़र ना लगे बस किसी की। कायदे से देखो, पता नहीं क्या देख रही है, स्टैचू रखी है। ओवर कहो, इतना धीरे धीरे क्यों मुड़ती है तू? हैं, फटाफट से जवाब नहीं सुन सकती? ये ले, चल ये ले, ये ले, ये ले, ये ले थप्पड़, ये ले थप्पड़, ये ले थप्पड़। कैसी है ये? गर्मी तो नहीं लग रही कोको को? हैं, बता, कटिंग करा देंगे तेरी। वैसे मेरी भी कटिंग कराने वाली हुई है, लेकिन जाने का जैसे जाता हूँ मैं, दुकान बंद होती है, ऐसे मौका ही नहीं मिलता ढंग से। तो कोशिश करूँगा आज जाने की। कोको तू भी कटिंग कराइयो साथ में, ठीक है? तू भी कराइयो, छोटे वाल करा ले अपने, सही है ना? पूछी एकदम कोने में बैठी रहती है। क्या मैंने कुछ बोला तेरे को? घाव कर रही है एकदम कोने में गाइस, किचन के एकदम। कौन सी डिप्रेशन में है तू? हैं, बाहर आ, बाहर आ। अंधेरा करके बैठी रहती है हमेशा। आजा बाहर आ। कोई नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे, आजा। मम्मी मम्मी गाइस अभी अभी आई है। तो कल रात को भाभी आई थी, कहती कमरे में ना सुनापन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं। हाँ, मतलब हम दोनों थे, मतलब ये दोनों थे, मुझे नजर भी नहीं आ रहे थे। मैंने कहा मम्मी से ज्यादा ही मतलब थोड़ा रौनक रहती है ना घर के अंदर, क्योंकि अंदर बाहर बात करना बड़ा हो जाता है ना, बंदे को गले मिलना, प्यार से करना, तो फिर अलग ही महसूस होता है। तो अभी मम्मी आई है, तो भाभी आई थी, देखो कौन आया। तो मम्मी अभी आई है जस्ट वो अभी घर से, तो भाभी मिलने के लिए आ गई। तो यही है, मैं भी बैठी हुई थी, अभी चाय बनाई थी, उसने एक कमरे के बना दे, पता नहीं मम्मी ने कब आना है कब नहीं आना है। तभी निकी का चेहरा गाइस खिला पड़ा है, कल बेचारी मुरझा हुआ पड़ा था ऐसे, वहाँ लग रही थी। मैंने ये बोला, मैं एक दिन के लिए मम्मी गई है, अगर सच में पंजाब चली गई तो क्या हाल होगा? सच में क्या जाना ही उन्होंने पंजाब? जाना ही है, नहीं मत जाओ, क्या करना जाके, रहने दो। सही में दिल नहीं लगता। वो तो भाई भाभी है, बच्चे हैं, उनका दिल लग जाती है ना, इसका दिल नहीं लगेगा। इनको क्या मतलब है दिल लगे ना लगे? फिर मम्मी कहेगी बाद में, रौनक स्कूल चले गए, तू काम पे चले गई, तो मेरा दिल कौन लगाएगा? डोली तो काम कर रही है, बोल के। बोलना आसान है, फिर दिल लगाने के लिए कोई चाहिए। 2-3 घंटे का, इससे ज्यादा नहीं है। हाँ, कोई नहीं है, मम्मी जी आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। चलो थोड़े दिन वहाँ से लगा के फिर आ जाएंगे। रुकना मत, थोड़े थोड़े दिन में आते रहना, बस रुकना मत। हाँ, मैं मम्मी ने भी आती बोल दी, कहती बस तो चलनी है। जहाँ से भी मम्मी जाती है वहाँ दिल लगता है, सही में। मम्मी कहती हाँ, सही में मम्मी का नेचर ही ऐसी है कि बंदे की दिल लगाने की बड़ी कोई अलग चीज हो जाती है ना। पता क्या है, जो बंदा अकेला होता है ना, वैसे क्या होता है कि कोई हमारे पास चली जाती है, पर बेटा भी रहता काम पे, घर में अकेला बंदा क्या करेगा? अब मैं अकेले बैठी हूँ, मेरे भी दिमाग चलेगा ना, फिर फालतू नहीं नहीं, तू तो जल्दी जल्दी उठ गया ना, भगवान करे जल्दी ठीक हो, अपना काम धंधा करो। सही बात है, बेकार है जो काम वाले बंदे ना घर बैठे हो, वैसे भी नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी। हम जैसे हाउस वाइफ फिर भी अच्छे लगेंगे। नहीं, शुरू से असल में करती है ना, देखते आ रहे हैं। मैं तो शुरू से कर ही रहता हूँ, मैंने किया, सोनिया भाभी ने किसने किया। मैं शुरू से जैसे अपनी घर से थी वैसे ही ऐसी हूँ, ऊपर टंगी रहती हूँ। नहीं नहीं गाइस, आती जरूर हूँ मैं। अभी देखो मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने कहा 2 मिनट आई नीचे हूँ, मतलब निक्की के हाल चाल पूछ के जाऊँ। फिर देखा मम्मी जी आ गए थे, मैं चलो मिल के जाती हूँ, फिर जितनी देर। सही करा। तो गाइस यहाँ पे बने हैं हमारे 3 कप कॉफ़ी के, जो कि मैं पीऊँगा, मम्मी पिएगी, और नानी की स्पेशल डिमांड पे बना है कॉफ़ी। नानी तेरी कॉफी को मिस कर रही थी वहाँ पे बुआ के घर पे, तो कह रही नानी जैसी आई तो नानी ने बोला कि रौनक कॉफी बना के पिला, तो आ गई थोड़ी कॉफी। कॉफी आ गई? हाँ, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हम पी के पता चलेगा कितना दी बनी है। अच्छी बनी है। अच्छी बनी है। मीठा मीठा कम डाला ना? कम है, कम थोड़ी है। ज्यादा डाला ना ना, 3 चम्मच 3 चम्मच या फिर फीकी होती चीनी है, डाली है या फिर खांड? शक्कर। हाँ वही खांड। खांड, अच्छा। आज्ञाकारी बेटा है। सही है। तो गाइस हमने खाना खा लिया है। खाने में आज हमने बनाई थी मूंगी मसरों की दाल, क्योंकि कल रात को मेरी तबीयत बड़ी खराब हो गई थी। हाँ। तो किस वजह से खराब हुई थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दवाई भी खा ली थी। पता नहीं गैस की प्रॉब्लम हो रही थी कि काफ़ी ज़्यादा ना मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फिर गोल्डी में यहाँ पाउच लेके गए थे, एक जैसे इनो होता है ना, इनो जैसी तो हिमालय का था ना चेरी। हाँ। लेकिन मैं अभी अगर मैं मंगाऊंगी ना गाइस, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप ना इनो अगर पीते हो ना, तो उसकी जगह पे आप वो पी के देखना एक बार,
बहुत ही अच्छा पाउच था, मतलब कि आप मानोगे उससे मुझे आधे घंटे, मतलब उसी टाइम थोड़ा सा रिलीफ मिल गया मुझे, प्रॉपर जो रिलीफ मिला था ना पूरे आधे घंटे में मिल गया था। और मैं अभी भी मंगाऊंगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कौन सा सैशे था वो। और कल तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, एक तो मेरी कार्ड की वजह से वो प्रॉब्लम थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, ऊपर से मेरी खुद की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो फिर आज मैंने सोचा कि अब मैं बिल्कुल हल्का फुल्का खाऊंगी, तो आज मूंगी मसूर की दाल बनाई दोपहर को, और दोपहर को भी वही खाई, अभी भी वही खाई, साथ में थोड़ा सा दही लिया। और मम्मी तो शाम को आ गए थे, तो हमारे घर में रौनक वापस आ चुकी है क्योंकि मम्मी वापस आ गई है, क्योंकि हमारे घर में था सूनापन, क्योंकि गाइस आदत पड़ चुकी है मम्मियों को इतने टाइम से घर में देखने हाय हेल्प करती है गाइस हमारी माँ, तो अब देखने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन आदत तो मुझे खुद को डालनी पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने टिल द एंड तो पंजाब जाना है अपने बेटे के पास, तो आगे जाके मेरा काम भी शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा मैं अपने आप को बिजी रखूँगी, क्योंकि अभी घर में बैठ के ना जो खाली दिमाग होता है ना वो शैतान का दिमाग होता है, मेरे को शैतान ऐसा का लगता है। घर। शैतान का घर होता है, कभी माइंड उधर जाता है, कभी उधर जाता है, कभी काम की तरफ जाता है, कभी पापा की तरफ जाता है, कभी आशु की तरफ जाता है, कभी मेरी मदर इन लॉ की तरफ जाता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें इकट्ठी आके अटैक कर रही है ऊपर, तो एकदम से बंदा ना परेशान हो जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कहाँ भाग जाऊँ घर छोड़ के, या मैं क्या कर लूँ खुद के साथ, ऐसा फील होता है, सीरियसली बोल रही हूँ कि मैं ऐसा क्या कर लूँ खुद के साथ कि मुझे खुद को रिलीफ फील हो। इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि फटाफट से मेरा काम स्टार्ट हो। मुझे पता है कि जुलाई के महीने में मेरे लिए दिक्कत होगी अगर मैं बात काट लगाती हूँ, लेकिन मैं जैसे ही पंजाब से आऊँगी अपनी थोड़ी सी सेटिंग करके तो अपना काम शुरू कर दूँगी, चाहे जैसा भी हो, जैसा मर्जी ना हो, ठीक है। अपनी केयर जरूर करके रखूँगी, कॉटन के कपड़े आराम से वहाँ पे पंखा शंखा लगा के रखूँगी जहाँ पे मैं काट लगाऊँगी। ऐसा नहीं कि मैं जाके ऐसे गर्मी में बैठ जाऊँगी, वो भी चीज़ नहीं करूँगी। पंखा वंखा सब अपना लेके जाऊँगी, साथ में लगा के रखेंगे, काम भी करेंगे, क्योंकि इसके बिना गाइस गुजारा नहीं है। आप सबको पता है कि अब घर में मैं ही आदमी हूँ, मैं ही औरत हूँ, और दोनों के काम मुझे ही निभाने हैं, तो फिर घर में बैठने का फ़ायदा कोई भी नहीं है। तो वही सोच के मैंने कहा शुक्र है चलो मम्मी आ गई, थोड़ा मन लग जाएगा, नहीं तो खाली खाली कमरा ना फिर टीवी चलता रहता है पूरी रात। कल भी टीवी चला के सोए ना हम रात को, मैंने इसको बोला तू पाठ लगा दे, सुबह तक पाठ चलता रहा। मैं सुबह जाके मुझे नींद आई है 5:30-6 बजे, मैंने टीवी बंद किया, उसके बाद मैं सोई। उसके बाद फिर मैं अपना 10:30-11 बजे करीब उठी, उसके बाद मैंने पूजा वूजा करी, नहा धो के अपना सब कुछ करा। तो माता जी आप भी कुछ बोल लो जी। मम्मी रोटी खा रही है गाइस अभी, तो बस अभी टाइम पास कर रहे हैं। और अभी काट का काम अभी गाइस, क्योंकि आज संडे था तो आज नहीं जा सकते थे, अब कल मंडे है, मैं तो नहीं जा रही हूँ। आप मानोगे मेरे ऑफिस फ्रेंड्स इतने अच्छे हैं ना, टच वुड में रह रही हूँ, कि उन्होंने मुझे खुद बोला है कि मैडम आप मत जाओ, कोई बात नहीं, हमें एक बार जाके पहले ये देखने दो कि उन्होंने कार्ड को कैसे फेंका है। मतलब ये तो है नहीं कि जिस प्यार से, जिस दुलार से हमने ट्रक से कार्ड को उतारा था, उसी प्यार दुलार से उन्होंने ट्रक के ऊपर कार्ड को रखा होगा, नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। और हमारी कार्ड को इतनी हैवी भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा हैवी थी कि उन्होंने को उठा के ऐसे रखना ही पड़ा, उन्होंने उठा के तो पता नहीं ऐसे ही फेंक दी होगी, पता नहीं कितनी टूटी फूटी होगी, कितना क्या होगा उस पर, कितने पैसे लगने हैं कुछ नहीं पता। अब वहाँ जाना है तो वो कह रहे हैं कि मैडम कल देख के आने दो, फिर उसके बाद थर्सडे को या वेडनेसडे को चलेंगे, उसके बाद जाके बात करते हैं। बात तो क्या ही करना है, छुड़वा के तो आना है बात करने के लिए। मैंने बोला मैं जाऊँगी साथ में, अभी भी वो मुझे बोल रहे थे कि मैडम आप मत जाओ, कि रहने दो हम चले जाएंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे जाने से थोड़ा इफेक्ट अलग पड़ेगा, क्योंकि देखो लेडीज़ जाती है तो फ़र्क पड़ता है। अब मैं सिंगल मदर हूँ और मेरे साथ ये पोजीशन हो चुकी है, ऊपर से मेरा काम धंधा बंद हो चुका है, ऊपर से मेरे काम वाली चीज़ तुम उठा के ले गए हो, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है ना उस चीज़ से। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ही जाऊँगी उनके साथ। अब घर में से कौन जाएगा साथ में वो देखते हैं, किसी को ले जाऊँगी साथ में, बाकी देखते कौन जाता है कौन नहीं जाता। तो ये तो प्रॉब्लम खड़ी हो रखी है गाइस, बाकी देखो सोल्यूशन तो हर चीज़ का होता है। बस मेरे को ये चीज़ पता है कि जैसे लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं ना, मैं वो चीज़ करती हूँ अकेले में जब मेरा मन उदास होता है कि ठीक है, वो भी उस चीज़ पे कि पापा की याद आ गई, आशू की याद आ गई, या सासू माँ की याद आ गई, तो इन चीज़ों में मैं रोती हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया जिससे मैं परेशान होगी, मैं उन चीज़ों से नहीं रोती हूँ। मेरे को पता है कि उसका सिर्फ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके बारे में सोचने से अच्छा है कि उस चीज़ से निकलना कैसे हो, उस चीज़ के बारे में सोचो। तो रोने धोने से क्या होगा, सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं। टिल द एंड खुद को ही उठाना है, खुद को ही अपनी प्रॉब्लम से निकालना है। तो इस वजह से मैं रोती धोती नहीं हूँ। मेरे को इतना पता है जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था, मैं रोई सी एक बार भी। आप मानो गाइस, बैंक्वेट हॉल में जब मेरे को फायर लगी थी ना, मैं नहीं रोई थी, क्योंकि मेरे को पता था मम्मी वैसे ही रो रही थी, रौनक वैसे ही मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। मैंने कहा
मेरे को उस टाइम दर्द का एहसास हो भी नहीं रहा था एक्चुअल में बताऊँ तो, और मुझे इतना भी नहीं पता था कि मेरे पीछे इतना जल चुका है। और अगर मुझे पता होता ना शायद मेरे को धक्का तब लगता है। मैं सिर्फ अपने हाथ को देख रही थी कि मेरा हाथ जला हुआ है और हल्का फुल्का मुझे नीचे से नज़र आ रहा था, बाकी मुझे ऊपर का पूरा कुछ नहीं पता लग रहा था। वहाँ जाके जब उन्होंने मेरी ड्रेसिंग करी, मेरी पट्टियाँ करी, तब मुझे जाके पता चला कि मैं इतनी ज़्यादा जल चुकी हूँ कि फिर भी मैं नहीं रोई थी। मुझे इतना पता मैं नहीं रोई थी, सिर्फ एक बार रोई थी जब उन्होंने बोला था नहाना है इनको, इसको नहलाओ। तो मैं रोई थी कि मम्मी ने मना क्यों नहीं करा कि नहीं नहलाना। तब मैं रोई थी कि मुझे क्यों नहला रहे हो, क्योंकि मेरे जख्म इतने हरे हैं और उसके ऊपर साबुन लगा के तुम उसको साफ करने के लिए बोल रहे हो। तो मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं, मैं उस दिन रोई थी कि मेरे को नहीं नहाना। तो बस वो चीज़ था। घर पे आके कोई थी, चलो ठीक है, बाकी सब फैमिली ने, पूरी फैमिली ने मेरा ध्यान रखा, मेरे बच्चे का ध्यान रखा, मेरे घर का ध्यान रखा, प्रीत का ध्यान रखा। इस चीज़ में उन्होंने बहुत केयर करी है सबकी। मैं थैंकफुल हूँ अपनी फैमिली की, क्योंकि आज के टाइम पे टचवुड है, भगवान की कृपा से ऐसी फैमिलीज नहीं होती, लेकिन हमारी फैमिली बहुत अच्छी है। कम से कम दुख सुख में साथ में, देखो छोटी मोटी चीज़ें घर में होती रहती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो रौनक और मेरे बीच भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रौनक से प्यार नहीं करती या रौनक मुझसे प्यार नहीं करता, या मेरी मम्मी से लड़ाई हो जाए किसी बात पे, ये थोड़ा ना कि मेरी माँ मेरे को प्यार करना छोड़ देगी, ऐसा नहीं होता गाइस। तो या मैं मम्मी से प्यार करना छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे हो जाती है, लेकिन एकता बनी रहनी चाहिए, क्योंकि एकता बनी रहती है तो कोई हम पे वार नहीं कर सकता, मेन चीज़ ये है। तो सबने बहुत ख्याल रखा था मेरा, लेकिन मेरे को रोने की वो नहीं है। मैं मेरे साथ मेरी ज़िंदगी में जो लोग नहीं हैं अभी, उनको याद करके मैं रोती हूँ, लेकिन अपनी हिम्मत को हार के मैं कभी भी नहीं रोती हूँ कि मैं अपनी हिम्मत हार चुकी हूँ तो मेरे को आंसू बहाने हैं, वैसा मेरा नहीं है। ऐसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे को पता है कि मुझे इस चीज़ से कैसे निकलना है। अभी भी मुझे पता है, देखो बहुत परेशानी की बात है, लेकिन आप मेरे आपको लगेगा मेरी शिकन तक नहीं है मेरे चेहरे पे, लेकिन निकलना है उस चीज़ से तो निकलेंगे गाइस, आराम से निकलेंगे, मुश्किल से निकलना तो है ही, और निकलेंगे भी। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर रौनक की कटिंग करवाने आए थे आज फाइनली, अभी देखते हैं कटिंग कैसी होती है। गाइस आज मैंने फाइनली कटिंग करा ली है, आपको दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको ये भी दिख रहा होगा कि अच्छी नहीं हुई है कटिंग, वापस ख़राब ही हो चुकी है मतलब। तो अच्छे से बाल नहीं काटे हैं, तो मम्मी कह रही थी अब कल हम वापस जाएंगे और उसको बोलेंगे कि अच्छे बाल नहीं काटे तो वापस काट। बस चीर पता नहीं जो होता है ना, पार्टिंग होती, गायब ही करती, पता नहीं कैसे, बड़े ख़राब काटते जो भी है। तो बस कल वापस जाएंगे, उसको शिकायत लगाएंगे और वापस बाल कटवाऊंगा मैं, क्योंकि ख़राब हो चुके हैं। लेकिन आज कटवाए थे मैंने बाल, का ऐसी बात नहीं है, आपको पता लग रहा होगा। दाढ़ी भी थोड़ी सी सेट कराई थी और बाल ख़राब ही है, मतलब कटवाए हैं लेकिन ख़राब ही लग रहे हैं, देखो गाइस। तो बस कल जाएंगे गाइस। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग और एक नई प्यारी सी सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखना। आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपकी ब्लेसिंग और आपकी प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए और आपके सजेशन के लिए, जो भी आपने सजेशन दिए उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज़। और देखूंगी मैं कल का तो मैंने बोला हुआ है कि कल हमारे ऑफिस में से कोई जाएगा, देखेंगे कार का क्या हाल है क्या नहीं। बाकी अब 1-2 दिन के बाद या 2-3 दिन के बाद जाके देखेंगे और अपने कार को छुड़वा के लेकर आएंगे वहाँ से। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी है निक्स एंड रौनक के नाम से, तो प्लीज़ जाके फॉलो करिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।